हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर एक आयनिक समीकरण दी गई है, इसको आपको बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि के माध्यम से। ठीक है, तो इक्वेशन है Cr2O7 डबल माइनस आयन प्लस SO3 डबल माइनस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन प्लस SO4 डबल माइनस आयन प्लस H2O को आपको संतुलित करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस आयनिक समीकरण के दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। तो पहला अर्ध समीकरण ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन के बीच का, और दूसरा हो जाएगा SO3 डबल माइनस आयन इक्वल टू SO4 डबल माइनस आयन के बीच में। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो बच्चों, अगर Cr2O7 2 माइनस आयन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो कितनी आएगी? +6। और इधर देखो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो रहा है? +3, यानी +6 से +3, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका प्रोसेस होता है बच्चों किस चीज़ का? अपचयन का। ठीक है, तो ये आपका अर्ध समीकरण हो जाएगा अपचयन का। अब यहाँ पर देखो SO3 डबल माइनस आयन में जब आप S की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आएगी कितनी? +4। ठीक है, तो यहाँ पर आप +4 लिख सकते हैं। और SO4 डबल माइनस आयन में जब S की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आएगी +6। तो यहाँ पर देख सकते हैं +4 से +6, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका अर्ध समीकरण होता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण का। तो इस तरीके से दोनों अर्ध समीकरण बना के हम लोगों ने क्या किया कि ऑक्सीकरण और अपचयन को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्ध समीकरण जो आपका Cr2O7 2 माइनस आयन से जो आपका अर्ध समीकरण है Cr3 प्लस आयन के बीच में, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मेन परमाणु कौन है? क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम के यहाँ पर देखो 2 परमाणु हैं, इधर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर भी 2 से गुणा करेंगे जिससे कि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 7। इधर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के अणु जोड़ते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो जैसे इधर 7 आपके ऑक्सीजन है तो हम लोग इधर क्या करेंगे? 7 H2O जोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो इधर देखो 7 × 2 यानी कि 14 हाइड्रोजन बढ़े। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये देखो अभिक्रिया आपकी H+ मतलब एसिडिक मीडियम में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? H+ ऐड करेंगे। कितने? जितने आपको आवश्यक होंगे, यानी कि ज़रूरी होंगे उतने आपको ऐड करने। तो यानी कि इधर देखो कितने एक्स्ट्रा हैं? 14। तो हम लोग इधर क्या करेंगे? 14 H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेश के। देखो इधर 2 × 3 यानी प्लस का 6 आवेश, इधर देखो प्लस का 14 है और यहाँ पर माइनस का 2, यानी कितना बचा? प्लस का 12, और इधर कितना? प्लस का 6। तो अगर हम लोग इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो आपका जो आवेश है वो बैलेंस हो जाएगा। और ख़ास बात ये प्रक्रिया आपकी अपचयन की है, तो अपचयन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपक्रिया के बाईं तरफ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 12 में 6 माइनस हो जाएंगे, तो इधर भी 6 बचेंगे। और ऑलरेडी देख सकते हैं दाहिनी तरफ कितने? 6 आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग दूसरे अर्ध समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरा अर्ध समीकरण है SO3 2 माइनस से आपका SO4 2 माइनस। ठीक है, तो अब इस अर्ध समीकरण में हमें क्या करना है? सबसे पहले मेन परमाणु देखना है, तो सल्फर है जो कि ऑलरेडी बराबर है। देखो अब इसके बाद में इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? H2। तो इधर एक आपका ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इधर एक H2O का अणु जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 4 हो गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन बढ़ गए कितने? 2। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H+ जोड़ देंगे। तो इधर हम लोग 2H+ जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो आवेश की बात करते हैं। इधर माइनस का 2 आवेश है, इधर देखो माइनस का 2 और प्लस का 2, अर्थात -2 + 2 कट जाएगा तो कितना हो गया? इधर 0। तो इधर आपका कितना दिखेगा? -2। तो हम लोग क्या करेंगे? अब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा? आपका आवेश बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक है,
ये हो गया समीकरण 4। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश को सिमिलर करेंगे। देखो इधर आपका आवेश कितना है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण 4 को 3 से गुणा करेंगे, और समीकरण मतलब 3 को 1 से गुणा करेंगे, और इसके बाद में गुणा करने के बाद में लिखेंगे। तो जब समीकरण 3 को 1 से गुणा किया जाएगा तो ये तो सेम वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गई आपकी Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस 14 H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr3 प्लस आयन प्लस 7H2, ठीक है। अब ये जो आपके समीकरण 4 है इसको 3 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 3SO3 2 माइनस आयन प्लस 3H2, इसके बाद में इक्वल टू 3SO4 2 माइनस आयन प्लस 3 दूना 6 6S प्लस आयन, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग गुणा करके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनको कट कर लेंगे। सबसे पहले देखो 6 इलेक्ट्रॉन ये कट हुए, और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कट हुए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, और जो आयन है ना वो भी अगर कट हो सकते होंगे तो उनको भी कट करेंगे। देखो इधर आपका 14H प्लस है, इधर कितना है 6H प्लस, तो 6H प्लस ये कटा, और यहाँ का आपका 6H प्लस और कट होगा। 3H2 ये कट जाएगा किसके साथ, यहाँ पर देख सकते हैं 7H2 के अंदर से। अब जो बचेगा उसको हम लोग ऐड करके लिख देंगे। तो देखो क्या बचा, तो बचा हमारे पास में Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस ये आपका बचा 3SO4 SO3 3SO3 2 माइनस आयन प्लस। अब यहाँ पर देखो कितना, यहाँ से आपका 6 कट हुआ तो कितना बचा, 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 8H प्लस आयन इक्वल टू, अब आगे तो आगे आपका है 2Cr3 प्लस आयन प्लस 3SO4 2 माइनस आयन, और इसके बाद में यहाँ पर देखो 3H2 यहाँ से कटा था तो यहाँ क्या बचा 4H2। तो इस तरीके से ये आपका 4H2 लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो ये आप लास्ट में देख सकते हैं संतुलित समीकरण आपको मिल जाएगी। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कि वाकई में संतुलित हुई कि नहीं। देखो इधर क्रोमियम के 2 परमाणु, यहाँ पर ऑलरेडी क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, ठीक है, यानी क्रोमियम बैलेंस। अब देखो सल्फर, 3 सल्फर यहाँ पर, 3 सल्फर यहाँ पर, मतलब सल्फर भी ऑलरेडी आपके क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो इधर कितने ऑक्सीजन, 7 है ना, 7 ये है, और यहाँ पर देखो 3 × 3 मतलब 9, और ये 9 7 कितने हो गए आपके 16। तो 16 ऑक्सीजन है इधर, और इधर देखो 4 थे 12, और यहाँ पर 4H2 में आपके 4 ऑक्सीजन, मतलब 16 इधर भी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इधर देखो 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ 4H2 में देख सकते हैं आपके 8 हाइड्रोजन है। आवेश की बात करते हैं, देखो इधर कितना आवेश है, -2, और 3 दूना 6, यानी कि -6, और ये -2 मतलब -8, और इधर +8, -8 +8 मतलब इधर आवेश न्यूट्रल हो गया। और इधर देखो 2 × 3 यानी कि +6, और 3 × -2 मतलब -6, तो +6 -6 यानी कि इधर भी आवेश आपका न्यूट्रल हो गया। तो कहने का मतलब दोनों तरफ आवेश आपका नहीं है। तो इस तरीके से ये अपक्रिया आपकी बैलेंस हो चुकी है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के माध्यम से। थैंक यू।